देखिए, बिहार में जो भी मौत के आंकड़े सामने आ रहे थे, इस पर लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन सरकार की मंशा पर सवाल नहीं, क्योंकि मैं स्पष्ट कर दूं कि मई के महीने में ही जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से ऑडिट करने के लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई थी। अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो मेडिकल कॉलेजेस पर अधीक्षक, जो वहां के प्रिंसिपल हैं और जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के जो विभागाध्यक्ष है, उनकी एक कमेटी बनाई गई तथा अन्य जो जिले हैं वहां पर सिविल सर्जन और असिस्टेंट सिविल सर्जन और उनके द्वारा नामित एक मेडिकल ऑफिसर की एक टीम बनाई गई। उसके बाद लगातार ऑडिट हो रही। ऑडिट होने के बाद बहुत सारे तथ्य और मामले सामने आए कि बहुत सारे लोग होम आइसोलेशन में उनकी डेथ हो जाती है, या वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर पोस्ट कोविड किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो इन सब का एनालिसिस एक लंबे समय से चल रहा है, या कोई एक दिन की बात नहीं है। लोग इसको प्रायोजित कर रहे हैं कि 24 घंटे में इतनी बड़ी उछाल हुई है, या अनुसंधान या जांच या ऑडिट बीते कई दिनों से चल रहा था और उसका मतलब लोग घर में आइसोलेटेड रह करके मरते रहे और सरकार को पता भी नहीं। इसका मतलब तो फिर यही हुआ ना भाई। अगर अब कमेटी बनाई है, वो ऑडिट कर रही है, आपने कहा कि पिछले कई दिनों का आंकड़े, इसका मतलब घर में बैठे बैठे लोग मरते चले जा रहे हैं और सरकार को पता भी नहीं था कि ऐसे लोग मर रहे हैं, और एक दिन में आंकड़ा 3900 पहुंच गया। तो ये आंकड़ा और भी कुछ होगा। मुझे अपनी बात रखने दीजिए। होम आइसोलेशन में किसी की डेथ हो जाती है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से किसी की डेथ हो जाती है, उसने किसी को इत्तला नहीं किया, फिर उस बात की सघन जांच हुई और यह कारण सामने आया कि हाँ, कोविड से ही उनकी डेथ हुई, तब तो मौत के आंकड़ों को बढ़ाया गया। और बिहार सरकार में प्रशासन ने सामने आकर इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी ली है। देखिए, 3737 लोगों को अब तक 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। पहले बिहार की जो रैंकिंग थी पूरे देश में लगभग 16वें नंबर पर थी, और अभी मुझे लगता है 12वें या 13वें नंबर पर बिहार है अभी भी डेथ के आंकड़ों में। तो हमने सामने आकर, प्रशासन ने, विभाग ने सामने आकर इस बात की जवाबदेही जिम्मेदारी ली है। और निश्चित रूप से जहां चूक भी हुई है, इस ऑडिट में यह भी मामला सामने आया है, कुछ अधिकारियों की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से इसकी जांच में चूक भी हुई है, उन पर भी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार की मंशा में एक लाइन में आपको बताऊं, सरकार ऐसा मानती है, आदरणीय नीतीश कुमार जी ऐसा मानते हैं कि विपदा में जिनकी जान जाती है, आपदा में जिनकी जान जाती है, सरकारी संपत्ति पर उनका पहला अधिकार होता है। 4 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से 3737 जो आप कह रहे हैं वही मुख्य सचिव ने कहा। एक सेकंड, मैं ये सरकारी बयान भी सुना देता हूं, क्योंकि आंकड़े सामने इसलिए लाए गए हैं ताकि जो उनको मुआवजा मिल सके, परिजनों को मुआवजा मिल सके, जिनके घर वालों की मौत हुई है उनको मुआवजा मिल सके, इसलिए आंकड़े छुपाए नहीं गए हैं, आंकड़े तो सामने लाए गए हैं, ये कहना है सरकार का। एक बार सुन लेते हैं बिहार के अपर मुख्य सचिव ने क्या कहा है। निश्चित रूप से प्रशासन में इतनी हिम्मत है, महकमे में इतनी हिम्मत है कि सामने आकर उसने जिम्मेदारी ली है। और मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ऑडिट आखिर किसने करवाया? ऑडिट भी तो सरकार ने ही किया, विभाग ने ही किया, और ऑडिट होने के बाद सारे तथ्य जब हमारे सामने आए हैं, उसके पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट है कि अगर किसी की डेथ कोविड की वजह से होती है तो वैसी परिस्थिति में सरकार के द्वारा जो भी सहायता मिलनी है, 4 लाख रुपए की राशि मिलनी है, या फिर केंद्र की सरकार की तरफ से जो भी मदद मिलनी है, वह सब उनके परिजनों तक पहुंच जाए। सरकार की मंशा में खोट नहीं है। लेकिन विपक्ष के लोग इस मुद्दे को क्यों भजा रहे हैं? जरा समझिएगा कि विपक्ष के लोग जनता पर तो हमारी राजनीतिक होता है। अरे, इन लोगों ने भ्रम का जाल फैलाया, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग सोचते थे कि भाई हम जांच क्यों करवाने जाएंगे, घर पर ही अपना इलाज करने की बात करते थे। और उसके बाद कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, फिर बात सामने आती है कि कोविड या पोस्ट कोविड रीजन से उनकी मृत्यु हुई है। तो कहीं ना कहीं उनके परिजनों तक मदद पहुंचे, यही सरकार की स्पष्ट मंशा है। यह कितनी भी राजनीति कर ले, इस पूरे मामले पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।